हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में जो न्यू वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। तो उसी के संबंध में पूर्णतः आपको जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस किस जो टोटली वैकेंसीज़ है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके संबंध में कि क्या ये सही है कि या झूठ है, ये क्या है। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चैनल का नाम नौकरी 24, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल स्थिति बताऊंगा कि आखिर ये भर्ती के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि कभी बोलते हैं 64,000 वैकेंसीज़ हैं जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या अदर पोस्ट शामिल की गई हैं, या अब आई हैं 50,000 प्लस की वैकेंसीज़ है जिसमें केवल और केवल कांस्टेबल के बारे में। तो मैं दोनों के बारे में आपको क्लियर करूंगा कि आखिर क्या है ये। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज न्यूज़पेपर आपने देखा होगा दैनिक जागरण, उसमें भी एक आर्टिकल छपा हुआ है यूपी कांस्टेबल के आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, या फिर एक ट्विटर पे गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की जो ट्विटर अकाउंट है उनके द्वारा ये दिया गया है, इस वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल दी गई है और उन्होंने भी दैनिक जागरण की कटिंग को शेयर किया है। ठीक है, तो उसको मैं अभी आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा और उसके संबंध में उसमें क्या लिखा गया है, क्या पूरी डिटेल है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और क्या क्या उसमें मैं आपको समझा सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला फ़ोटो आप देखें बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ कि हमारी ये वीडियो किस चीज़ पर, क्या टॉपिक है हमारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती। सिपाही भर्ती कौन सी? 2023 की। ठीक है, 2023 की सिपाही भर्ती है। ये नई भर्ती है जो हमारी नई वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, उसके संबंध में ये हमारी जानकारी रहेगी। तो देखिए बोर्ड पे आप एक फ़ोटो देखिए आप पहले, सबसे पहले। ठीक है, बोर्ड पे फ़ोटो आ चुका है। ये आज का दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है 52,699। कितना? 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कितनी वैकेंसीज है, एक बार लिख लेते हैं। देखिए 52,699 वैकेंसीज हैं, इतने पद हैं। किसके? सिपाही के। सिपाही से मतलब समझ रहे हो? सिपाही से मतलब समझो आप कांस्टेबल की वैकेंसीज है। कितनी? 52,699। लेकिन इन 52,699 को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 41,811, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 41,811 जो पद दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीडी के लिए, यानी कि नागरिक पुलिस के लिए। किसके लिए? नागरिक पुलिस के लिए। ठीक, ये नागरिक पुलिस के लिए 41,811 पद, और इसमें 8,540, कितने? 8,540 पद जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं पीएसी के लिए। किसके लिए? पीएसी के लिए। ठीक है, और इसमें 1,341 पद जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमारी विशेष सुरक्षा बल के लिए। किसके लिए? विशेष सुरक्षा बल के लिए दिए गए हैं। टोटल पद है हमारे 52,699। इसमें 41,811 नागरिक पुलिस के लिए जो आपकी थाने में तैनाती होती है, जो आपकी एफआईआर लिखती है, जो आपकी लड़ाई झगड़े में जाती है, जो नॉर्मली आप जिस पुलिस से आप का आमना सामना होता है उस पुलिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पीएसी 8,540, अक्सर आपने सुना होगा जब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, थाने पर कंट्रोल नहीं होता तो बोलते हैं पीएसी आ गई। तो वो पीएसी है जिसका काम केवल और केवल शांति व्यवस्था बनाना, डंडा बजाना। ठीक है, एक मैं इसे सीधी सी लैंग्वेज में बता सकता हूँ आपके। ठीक, 1,341 पद है, ये विशेष सुरक्षा बल के लिए है। ठीक है, इसमें तो टोटल 52,699 पोस्ट इसमें दी गई है। आज की न्यूज़ कटिंग जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कितना? 41,811, 8,540 और 1,341 पोस्ट ये दी गई है। ठीक है,
52,699 कुल पद है सिपाही के। तो इसमें लिखा क्या है, अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी 52,699 वैकेंसी कभी नहीं आई। ठीक है, इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई, सबसे बड़ी वैकेंसीज है ये। कितनी? सबसे बड़ी। किसके? यूपी के इतिहास में, यूपी के इतिहास में। ठीक, यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है, इसमें लिए इसके में बोला गया है। ठीक है, चलिए इसमें कह सकते हैं हम कि इसमें एक आप देख रहे हो एक चीज और दी गई है, 15 जुलाई तक प्रकाशित की जाए क्या? निविदा, यानी कि जो नोटिफिकेशन है इसका, मैन बात कर लेते हैं किस चीज की? नोटिफिकेशन की। ठीक, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो कितना, कब तक दिया गया? 15 जुलाई तक के लिए बोला गया इसमें कि 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन आपका इसका आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया है। इसमें आगे कहा गया कि पहले 35,757 पद, ये पिछले लगभग 2 साल से चल रहे थे। कितने पद है? 35,757 पद थे जो पिछले लंबे समय से ये पेंडिंग पड़े हुए थे। इनको बढ़ा के अब 52,699 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें कहा गया है कि 2 कंपनियां के भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद अब इतनी, लेकिन अब इसमें 2 कंपनी आ गई हैं जो एग्जाम कराने के लिए आई हैं। ठीक है, 2 कंपनी आ गई हैं, तो इसमें 52,699 की सीधी भर्ती के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। बीते नवंबर में सिपाही के इतने पद यानी कि 35,757 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी हुई थी। कब हुई थी? ये नवंबर में हुई थी, नवंबर 2022 में हुई थी। नवंबर 2022 में 35,757 पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि कंपनियों का चयन हुआ था। ठीक, लेकिन अब इसमें 2 कंपनी ने रुचि दिखाई है। इसमें आगे बोला गया कि 25 लाख आवेदन होने की इसमें संभावना है। जो वैकेंसी आ रही है इसमें 25 लाख आवेदन डालेंगे। कितने? 25 लाख बच्चे आवेदन करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए और क्या इसमें कह सकते हैं? इसमें यही कि सॉल्वर जो माफिया हैं उन पर नकेल कसने के लिए इस पर बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब अपने तरीके से वो कर रहे हैं, अपडेट लेकर आ रहे हैं। तो ये था अखबार की कटिंग से आज, जो आज की दैनिक जागरण में अखबार की कटिंग है उसके संबंध में जो इसमें लिखा हुआ मैंने आपको डिटेल दी। अब चलते हैं मैन फैक्ट कि मैन क्या है इसका। ठीक है, तो मैन आपको दूसरा एक कटिंग और दिखाई देगी अभी आपको बोर्ड पे। देखिए जैसे कि बोर्ड पे कटिंग आ चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो ट्विटर हैंडल है उनके द्वारा इसी कटिंग को शेयर किया गया है। इसी कटिंग को शेयर किया गया और उसमें लिखा है 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी ये भर्ती होगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और वही कटिंग आप देख पा रहे होंगे जो अभी उससे पहले मैंने आपको दिखाई थी। ठीक, और अभी 2 से 3 दिन पहले एक हमारे यूपी पीआरबी के एक बोर्ड के एक सदस्य थे जिनका नाम क्या था? विजय भूषण। क्या नाम था उनका? मैं लिख देता हूं, विजय भूषण। विजय भूषण उनका नाम था। उनके द्वारा इंटरव्यू में बताया गया था कि 64,000 वैकेंसीज आ रही हैं। मैंने कल आपको एक वीडियो डाली थी बना के, उसमें बताया था, डिटेल दी थी 64,000 किस किस उसमें कैसे कैसे दी थी। तो 64 विजय भूषण के द्वारा, जो मतलब विजय भूषण साहब हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई थी 64,000 वैकेंसीज की। ठीक है, लेकिन आज की जो कटिंग है वो बता रही है कि 52,699। लेकिन ये स्पष्ट तब होगा जब ये हमारी यूपी पीआरबी के बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता महोदय हैं, जो अभी फिलहाल में बनी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रेणुका मिश्रा। रेणुका मिश्रा उनका नाम है, अभी बनी है। जब तक ये अपना ऑफिशियल बयान नहीं दे देंगी, हालांकि यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल ने ये कटिंग शेयर कर दी है, लेकिन सबसे मैन जो होगा ना वो ये होगा रेणुका मिश्रा जी, जो यूपी पीआरबी यानी कि जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं इस टाइम, उनके द्वारा जब तक ये ऑफिशियल बयान नहीं दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, तब तक हम नहीं मान सकते कि क्या आ रही है क्या जा रही है। हालांकि इसमें 2 से 3 महीने का इसमें टाइम बताया गया कि 2 से 3 महीना में हम इसको कंप्लीट करा देंगे, लेकिन एक ये बिल्कुल सरासर झूठ है।
कोई भी भर्ती 2 से 3 महीना में उत्तर प्रदेश के अंदर हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे, क्योंकि कम से कम 6 से 12 महीने का समय भर्ती को कंप्लीट होने के लिए चाहिए और 2 से 3 साल उसे पेंडिंग में डलने के लिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जरूर जाएगी, धांधलीबाजी होती है, कोर्ट में जरूर भर्ती जाती है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ सरासर के एक झूठ है कि 2 से 3 महीने में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फॉर्म आ जाए इसी माह में या अगले माह में फॉर्म आ जाए और 2 से 3 महीना पेंडिंग डल जाए, फिर वो कभी भी पेपर कराएं, कभी भी फिजिकल कराएं, एक नॉर्मल जैसी प्रक्रिया है। हालांकि ज़्यादा बताना इसके संबंध में गलत मैं समझता हूं कि मैं अभी आपको बता दूं कि डिटेल इसमें क्या रहेगी, वो गलत है। क्योंकि स्पष्ट जो डिटेल होती है ना, वो नोटिफिकेशन पर ही होती है। जब नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा, हम इसके बारे में बताना बिल्कुल भी सही नहीं समझते कि हम आपको ये बता दें कि हाँ इसमें क्या जानकारी रहेगी, क्या एज रहेगी, क्या इसका योग्यता रहेगी, क्या हाइट रहेगी, क्या चेस्ट रहेगी, मतलब इसके संबंध में कुछ भी बताना सही नहीं है। हालांकि एक नॉर्मल मैं कह सकता हूं कि 18 से 22 इसमें एज मांगी जाती है यूपी कांस्टेबल में, और कोरोना काल की वजह से भर्ती पेंडिंग डली थी, नहीं आई। हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाए और मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज एक छोटी सी जानकारी कि जो आज कटिंग मैंने आपको दोनों कटिंग बोर्ड पे दिखाई है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसी जानकारी के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था आज। तो चलिए आप अपनी तैयारी रखें। हालांकि यूपी सरकार इस चीज़ को भी बिल्कुल अपने कह चुका है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि हम भर्ती लेकर आ रहे हैं, और ये यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी। कितनी? 52,699, यानी कि लगभग 53,000 वैकेंसीज इसमें आ रही हैं। 52,500 प्लस वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज हैं। आप अच्छे से तैयारी करें, आज से ही लग जाएं और अभी से लग जाएं, ठीक है। चलिए, तो अपनी तैयारी अच्छी रखें। मिलते हैं एक और कुछ जानकारी के साथ में, और अपनी जो हमारी 15,000 क्वेश्चन जीके की सीरीज चल रही है, जो स्पेशली अब रहेगी यूपी कांस्टेबल और दिल्ली कांस्टेबल पर आधारित। एक एक क्वेश्चन इस तरह से उसमें हम लेकर चलेंगे जो आपकी जीके में बिल्कुल भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आए, अच्छे से आप जी को कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भारत।